नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधर और आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों की जो देखने में तो अलग हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप प्रशासन H-1 वीजा सिस्टम को लेकर अदालत में खड़ा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त पर निर्णय लिया कि वे आसियान समिट में वर्चुअली शामिल होंगे। अब सोचिए, यह दोनों खबरें एक अमेरिका की अदालत से और दूसरी भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से कैसे एक ही डिप्लोमेटिक कहानी का हिस्सा है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे उस नजरिए से जिसे समझने के लिए सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि इंटेलिजेंस चाहिए। दोस्तों, जब ट्रंप कहते हैं कि H-1 भी वीजा सिस्टम स्पैम्ड विद फ्रॉड है, तो यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बनाने के लिए एक और हथियार। यह वही वीजा है जिसके दम पर लाखों भारतीय युवाओं ने अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी जगह बनाई। वही सिस्टम जिसने अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भारत के इंजीनियरों और कोडर्स से भरा। लेकिन अब उसी सिस्टम को ट्रंप ने फ्रॉड कहकर बदनाम कर दिया। उन्होंने कंपनियों पर $1 लाख की फीस लगाने का निर्णय किया ताकि विदेशी वर्कर्स को हायर करना मुश्किल हो जाए। अमेरिका का तर्क है कि विदेशी कामगारों के कारण अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन असली खेल इससे गहरा है। ट्रंप जानते हैं कि आने वाले चुनाव में हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन जैसे नारे उनके वोटरों के दिल में उतरते हैं, और जब वह कहते हैं कि H-1 भी वीजा सिस्टम में फर्जीवाड़ा है, तो असल में वो अपने वोट बैंक को एक नया विलियन दे रहे होते हैं, भारतीय टेक वर्कर्स का चेहरा। ट्रंप का पूरा नैरेटिव इस समय इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर टिका है और यह फीस उसी की एक मिसाल है। लेकिन भारत में इसका असर सिर्फ टैक्स सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि यह विदेश नीति की गहराई तक जाता है। मोदी सरकार जानती है कि लाखों भारतीयों का भविष्य इस H-1 सिस्टम से जुड़ा है, इसलिए भारत ने अमेरिका से कई स्तरों पर बातचीत की। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक तरह से इस संवाद को एकतरफा बना दिया, और अब जब मामला अदालत तक पहुंच गया है तो ट्रंप प्रशासन खुद उस फैसले का बचाव कर रहा है जिसे वह सुधार बता रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है कि यह सुधार नहीं बल्कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। अब जरा दूसरी खबर पर आइए, एशिया समिट, जहां पूरी दुनिया की नजर थी। एशिया के 10 देशों का यह समूह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस बार अमेरिका भी इसमें शामिल होने जा रहा था। सभी को उम्मीद थी कि मोदी और ट्रंप की आमने सामने मुलाकात इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। लेकिन फिर आया एक फोन कॉल और उसी कॉल ने पूरी कूटनीति की दिशा बदल दी। उस कॉल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि वे समिट में वर्चुअल मोड से शामिल होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल समय की कमी का मामला था या इसके पीछे कोई संदेश था। सूत्रों के मुताबिक इस कॉल में कई मुद्दे उठे: रूस यूक्रेन संकट, साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती आक्रामकता और अमेरिका की यह उम्मीद कि भारत इस मंच पर चीन के खिलाफ खुलकर बोलेगा। लेकिन मोदी ने अपने स्टाइल में एक बात साफ कर दी: भारत अब किसी का एक्सटेंशन नहीं है, भारत अपने हितों के अनुसार फैसले लेगा। यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप से मुलाकात के बजाय स्क्रीन के जरिए संबोधन का रास्ता चुना। यह एक संकेत था कि भारत अब वॉशिंगटन या बीजिंग के कैंप में नहीं है बल्कि भारत के कैंप में है। यानी एक तरफ ट्रंप अपने घरेलू वोटरों को खुश करने के लिए H-1 वीजा सिस्टम को निशाना बना रहे हैं, वहीं मोदी अपने वैश्विक हितों की रक्षा के लिए मंच की रणनीति बदल रहे हैं। यह डिप्लोमेटिक बैलेंस है जो आज के दौर में बहुत कम देशों के पास है। दोस्तों, जब आप इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखते हैं, ट्रंप का वीजा कदम और मोदी का वर्चुअल निर्णय, तो यह समझ आता है कि दुनिया अब पुराने अलायंस सिस्टम से बाहर निकल रही है। अब कोई भी देश किसी का स्थायी साथी नहीं है बल्कि हर देश अपने समय और हितों के हिसाब से दोस्ती करता है। ट्रंप का संदेश था, अगर विदेशी टैलेंट चाहिए तो कीमत चुकाओ, और मोदी का संदेश था, अगर साझेदारी चाहिए तो सम्मान दो। ये दोनों लाइनें इस नए युग की डिप्लोमेसी का सार हैं। H-1 भी विवाद को लेकर अमेरिका की कंपनियां खुद परेशान हैं। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अदालत में जाकर कह चुकी हैं कि यह फीस इनोवेशन को खत्म कर देगी और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ट्रंप प्रशासन का जवाब बड़ा सीधा है: अगर विदेशी वर्कर्स इतने जरूरी हैं तो $1 लाख का भुगतान करना चाहिए। यह कथन सिर्फ नीतिगत नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। ट्रंप को चुनाव में यह दिखाना है कि वह अमेरिका के हित में सख्त हैं और इसके लिए वह किसी भी सिस्टम को फ्रॉड करार देने में पीछे नहीं हटते। दूसरी ओर मोदी का आसियान समिट में वर्चुअल रहना भी एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत था। भारत जानता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चीन और अमेरिका की खींचतान बढ़ रही है, और अगर भारत खुलकर किसी एक पक्ष में खड़ा होता है तो उसका स्ट्रेटेजिक बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए मोदी ने यह रास्ता चुना, वर्चुअल डिप्लोमेसी का, ताकि भारत की आवाज भी सुनी जाए और किसी ब्लॉक की छाया में भी ना आए। यही रणनीति मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। मल्टी अलाइनमेंट विदाउट सबमिशन, यानी भारत सबके साथ रहेगा लेकिन किसी के अधीन नहीं होगा।
यह नीति दुनिया के लिए नई है और यही भारत के राइजिंग पावर का संकेत है। अब अगर आप गौर करें तो यह पूरा परिदृश्य केवल अमेरिका, भारत का नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां वीजा, मीटिंग और डिप्लोमेसी तीनों एक ही भू राजनीतिक कथा में जुड़ते हैं। ट्रंप का यह कदम भारत को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि हर साल करीब 70% एचएकीबी वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह शुल्क और यह फ्रॉड का टैग भारत के लाखों सपनों पर सीधा हमला है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जो केवल अमेरिकी फैसलों को स्वीकार करता था। अब भारत अमेरिका से आंख में आंख डालकर कहता है, हम साझेदारी चाहते हैं, निर्भरता नहीं। अब अगर हम आगे देखें तो यह विवाद सिर्फ अदालत तक नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाले अमेरिकी चुनावों में भी गूंजेगा। ट्रंप के विरोधी कहेंगे कि उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और उनके समर्थक कहेंगे कि उन्होंने विदेशी कामगारों पर लगाम लगाई। लेकिन भारत के लिए असली सवाल यह है कि क्या हम आने वाले समय में इस वीजा निर्भरता को खत्म कर पाएंगे? और इसका जवाब है हां, क्योंकि भारत अब अपनी डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से यही कर रहा है। भारत अब वर्कर्स नहीं भेजेगा, भारत अब वर्क क्रिएट करेगा। और यही बात ट्रंप जैसे नेताओं को सबसे ज्यादा डराती है। दोस्तों, जब ट्रंप अदालत में अपने वीजा फैसले का बचाव कर रहे हैं, तब दुनिया देख रही है कि भारत का प्रधानमंत्री डिजिटल मंचों से दुनिया को कैसे लीड कर रहा है। यह दो चेहरों की कहानी है, एक जो रोकता है और दूसरा जो जोड़ता है। ट्रंप कहते हैं फीस दो फिर आओ, मोदी कहते हैं फ्री होकर सोचो और बढ़ो। यह फर्क है राजनीति और नीति में। आज भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका के 8% जीडीपी में योगदान देता है, लेकिन अब वही अमेरिका उसी सेक्टर पर संदेह जता रहा है। और मोदी ने अपने वर्चुअल कदम से यह संदेश दे दिया है कि अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो भारत वहां खड़ा नहीं होगा। यह एक सटीक जवाब था, बिना किसी टकराव के, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। और यही मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत है। वह शब्दों से नहीं, संकेतों से जवाब देते हैं। एचए का भी विवाद और आसियान वर्चुअल उपस्थिति दोनों मिलकर एक नया युग रच रहे हैं, जहां भारत और अमेरिका अब बॉस और सबॉर्डिनेट नहीं, बल्कि टू इक्वल्स की तरह खड़े हैं। आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर कायम रहेंगे या भारत के साथ साझेदारी को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी की डिक्शनरी में डिपेंडेंट नहीं, बल्कि डिटर्मिनेंट है। और अंत में यही कहानी बताती है कि इस बदलते दौर में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जिसके पास पैसा या परमाणु बम है, बल्कि वो है जिसके पास निर्णय की स्वतंत्रता है। और आज भारत ने वह ताकत हासिल कर ली है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज की यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप देश दुनिया के ऐसे हर बड़े विश्लेषण से जुड़े रहे। क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम आपको खबर के पीछे की सच्चाई दिखाते